नमस्कार और स्वागत है आपका धनलाइन के मिड मार्केट एज अपडेट में। आज तारीख है 11 दिसंबर 2025 और कहना पड़ेगा बाजार में आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सच कहूं तो आज का पहला हाफ एक असली प्राइस एक्शन थ्रिलर से कम नहीं था। सुबह से ही मार्केट ने सबको अपनी सीटों से बांधे रखा है। तो अब सवाल यह है कि इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स क्या होगा। दूसरा हाफ ही तय करेगा कि हीरो कौन बनता है, बुल्स या बेज। चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सुबह के एक्शन को डिकोड करेंगे, फिर ऑप्शंस के युद्ध क्षेत्र को समझेंगे और उन जरूरी लेवल्स को जानेंगे जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर लीड कर रहे हैं और दूसरे हाफ के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो पहला हाफ एक कंट्रोल्ड बढ़त का रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बुल्स यानी खरीदार ड्राइविंग सीट पर तो हैं, लेकिन उनका एक पैर ब्रेक पर भी है। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, जैसे किसी बड़ी हलचल से पहले की शांति होती है ना, बिल्कुल वैसी। तो संक्षेप में हुआ यह है कि निफ्टी ने ग्लोबल संकेतों के दम पर एक अच्छी गैप अप शुरुआत की और तब से हर गिरावट पर खरीद का मंत्र ही काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट बैंकों के दम पर कहानी बिल्कुल यही है। और जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि वॉल्यूम सामान्य है, जो इस ओर इशारा करता है कि बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ये वाकई किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा महसूस हो रहा है। तो इस शांति के पीछे की असली कहानी क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है ऑप्शंस डेटा में। देखिए, यहीं पर स्मार्ट मनी अपने पत्ते खोलता है और हमें पता चलता है कि असली लड़ाई कहां होने वाली है। सबसे पहले जल्दी से ओपन इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। ये बस बाजार में खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या है। आसान भाषा में, जहां OI बहुत ज्यादा होता है, वो लेवल एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। अब यहां देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी बिल्कुल अलग है। निफ्टी एक तंग दायरे में फंसा हुआ है। समझ लीजिए, 25,700 पर एक मजबूत बंकर है और 25,900 पर एक टैंक पार्क। वहीं बैंक निफ्टी का मैदान खुला है। इसका मतलब साफ है, जहां निफ्टी में छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं, वहीं बैंक निफ्टी में एक विस्फोटक लड़ाई की पूरी संभावना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑप्शन डेटा साफ साफ ये संकेत दे रहा है कि अगर दूसरे हाफ में कोई बड़ा विस्फोटक मूव आता है तो उसकी शुरुआत बैंक निफ्टी से होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो वो कौन से लेवल्स हैं जो इस लड़ाई का नतीजा तय करेंगे? चलिए अब उन लाइनों पर नजर डालते हैं जो बुल्स और बेयर्स के लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है। निफ्टी के लिए 25,720 से 25,750 का जोन तेजी के ट्रेंड के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। मतलब जब तक कीमत इसके ऊपर है, बुल्स कंट्रोल में है। और ऊपर की तरफ 25,900 से 25,950 वो इलाका है जहां सेलर्स के एक्टिव होने और जवाबी हमला करने की उम्मीद है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 58,800 से 59,000 का जोन आज का कंट्रोल रूम है, लेकिन असली धमाका वो होगा 59,500 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को पार करके टिक जाता है तो ये एक रॉकेट लॉन्च जैसा हो सकता है, जो बहुत तेज खरीदारी को ट्रिगर कर सकता है। तो इस पूरी तेजी को लीड कौन कर रहा है? चलिए जरा बाजार के इंजन रूम में झांकते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर इस रैली को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। पैसा रिस्क ऑन सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स, फाइनेंस और ऑटो में जा रहा है, यानी वो सेक्टर जो इकोनॉमी में तेजी आने पर सबसे ज्यादा चलते हैं। और वहीं FMCG जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले सेक्टर्स पीछे छूट रहे हैं। और ये बहुत शानदार ढंग से दिखाता है कि बाजार का मिजाज क्या है। ये एक क्लासिक रोटेशन है। निवेशक डिफेंसिव शेयरों से पैसा निकालकर उन चक्रीय शेयरों में लगा रहे हैं जिन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ से सीधा फायदा होता है। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे हाफ में क्या हो सकता है। यहां कुछ सबसे ज्यादा संभावना वाले परिदृश्य हैं। तो तेजी के सिनारियो में अगर निफ्टी 25,750 के सपोर्ट जोन को होल्ड कर लेता है तो यह खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। स्टॉप लॉस 25,700 के ठीक नीचे होगा और हमारा टारगेट ऊपर 25,900 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन होगा। लेकिन अगर कहानी में ट्विस्ट आता है और निफ्टी 25,700 के उस अहम सपोर्ट को तोड़ देता है तो पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा। जो पहले सपोर्ट था अब वो दीवार बन जाएगा और बाजार तेजी से 25,650 की ओर गिर सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर, जहां मामला और भी ज्यादा ड्रामेटिक है।
यहाँ दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो शॉर्ट सेलर्स को स्क्वीज किया जाएगा या फिर कमजोर हाथों को सजा मिलेगी। सबसे विस्फोटक सिनेरियो है शॉर्ट स्क्वीज। अगर बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन ली है उन्हें घबराहट में अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। ये एक रॉकेट की तरह काम कर सकता है जो बैंक निफ्टी को सीधा 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना। अगर बुल्स नाकाम रहते हैं और बैंक निफ्टी 58,800 के सपोर्ट को नहीं बचा पाता तो बेयर्स हावी हो जाएंगे और कीमत को सीधे 58,400 तक नीचे खींच सकते हैं। तो दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुल्स इन जरूरी रेजिस्टेंस दीवारों को तोड़कर अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे या फिर बेयर्स दूसरे हाफ में जोरदार पलटवार करेंगे? लड़ाई अब शुरू होती है। और आखिर में एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए कृपया सावधानी से ट्रेड करें।